नाउ क्वेश्चन 34 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, -8 टू द लाइन। जो ये लाइन हमें यहां पर दे रखी है वो कह रहा है कि 2, 3, -8 हमारे पास एक पॉइंट है। इससे एक लाइन जो ये दे रखी है दैट इज फर्स्ट नाम दे सकते हो। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, इसको नाम दे दो सम पी क्यू। इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स मुझे यहां पर निकालने हैं। तो कंसेप्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, पहले हम इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c। x y z आगे होने चाहिए, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां माइनस नीचे आ जाएगा। y/6 यहां से भी माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से तो माइनस नीचे आ जाएगा। इसको ले लिया सम लैम्डा के इक्वल। जब आप इसको लैम्डा के इक्वल रखोगे अपॉन -2 इज इक्वल टू लैम्डा, इधर चला जाएगा तो ये हो गया -2 लैम्डा, इधर जाकर के 4 -2 लैम्डा प्लस 4। ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -2 लैम्डा प्लस 4। y इज इक्वल टू 6 लैम्डा, z is equal to -3 lambda plus 1 be the coordinates of any point on the line AB. Be the coordinates of, यहां पे देखो ये क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेट्स मुझे मिले हैं ये AB पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब ये किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, हम ये बोल देंगे कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये Q के कोऑर्डिनेट है, क्योंकि Q भी तो AB पर ही है। विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये आपका Q के कोऑर्डिनेट्स है। नाउ अगर मेरे पास दो पॉइंट दे रखे हूं x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो इसके drs होते हैं x2 x1, y2 y1, z2 z1। तो drs ऑफ PQ मैं निकाल सकता हूं, drs ऑफ PQ -2 लैम्डा प्लस 4 -2, तो ये हो गया आपका -2 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा -3, और ये माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा -3 लैम्डा प्लस 9। ए बी के drs में लिख सकता हूं, drs ऑफ ए बी मेरे पास हो गए -2 6 -3। तो drs ऑफ ए बी मेरे पास आ गए -2 6 -3। मैं ये जानता हूं कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है ना तो उनके drs का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होता है। हम यहां बोलेंगे सिंस PQ is perpendicular to AB, therefore -2 into -2 lambda plus 2 plus 6 into 6 lambda -3 into -3 lambda plus 9 is equal to 0 होगा। तो ये हो गया 4 लैम्डा माइनस का 4, 36 लैम्डा माइनस का 18 प्लस का 9 लैम्डा माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। 40, 36 प्लस 4 इज 40 प्लस 9 इज 49 लैम्डा, -4 -18 is -22, -22 -27 is माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 49 हो जाएगी, 49 लैम्डा इज इक्वल टू 49, यहां पे आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहां पर रख दूं तो ये क्या है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू मेरे पास क्या आ जाएंगे, जरा यहां पुट करिए, -2 प्लस का 4 इज 2, ये हो गया 6, -3 प्लस 1 इज -2, यानी 2 6 -2। एंड क्यू को ही आप ध्यान से देखें तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी तो क्यू ही है, यानी ये जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं
यही हमारा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कंसेप्ट क्या यूज किया है, पहले ए बी को लेमडा के इक्वल रख के हमने ए बी पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा हमने ये कह दिया कि ये इस क्यू के कोऑर्डिनेट है। फिर हमने पी क्यू के डीआरस निकाल लिए, ए बी के डीआरस निकाल लिए। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो लेमडा हमें मिल गया। लेमडा की वैल्यू हमने वापस यहां रखी तो मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू दैट मींस फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पर मिल गया है। आफ्टर दैट वो क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द लाइन, यानी ये डिस्टेंस पी क्यू मुझे निकालनी है। और ये तो एक क्वाइट सिंपल टास्क है, डिस्टेंस पी क्यू बाई डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस, और ये माइनस का 8 आएगा तो प्लस का 8 स्क्वायर, यानी यहाँ 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 3 का स्क्वायर इज 9, 6 का स्क्वायर इज 36, दैट इज 45। 45 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 5 यानी 3√5 यूनिट्स। ये मेरे पास क्या आ गई, यहां पे इनके बीच की डिस्टेंस आ गई। जैसे हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, डिस्टेंस निकालना यहां पर कोई टफ टास्क हमारे लिए नहीं है। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे और डिस्टेंस हमें मिल जाएगी।